अभिजीत आफे न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन ही बाकी हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। महज 2 से 3 महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी कर रहे हैं, चुनावी रैली और चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है, बूथों का निरीक्षण कर लिया है, बूथों का सर्वे कर लिया है। यहाँ तक कि बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बिहार में बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। और ऐसे में जानकारी आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने हैं वो 3 चरण में नहीं बल्कि 2 चरण में होंगे। आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बिहार के तमाम राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारी में लगे हुए। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और दुर्गा पूजा समाप्त होते ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद से बिहार में चुनावी बिगुल बज जाएगी, यानी बिहार में प्रचार प्रसार का दौर बढ़ जाएगा। लगातार बड़े बड़े नेताओं का चुनावी सभाएं होने लगेगी। और ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार में 2 गठबंधन का मुकाबला आमने सामने होगा। एक तरफ महागठबंधन होगा तो दूसरी तरफ एनडीए होगा। और इन दोनों गठबंधनों का जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनाने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। जनसुराज भी आए दिन बिहार में यात्रा कर रही है और बिहार यात्रा के जरिए लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए दिन नई नई घोषणा करते हैं, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं को लेकर लगातार नीतीश कुमार नए नए फैसले ले रहे हैं, नए नए घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए योजना जो है वो लागू दे रहे हैं, यानी बिहार को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव भी चुनावी सभा के दौरान जो है नीतीश कुमार के योजनाओं की खामियों को गिनवाते हैं, नीतीश कुमार के वादे को गिनवाते हैं और लगातार कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में महंगाई है, बिहार में शिक्षा बेहतर नहीं है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं और लोगों से चुनावी वायदे कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि 2025 में अब युवाओं के हाथ में बिहार की गद्दी दे। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। और ऐसे में एक तरफ जहां सियासी दल लगातार पलटवार कर रहा है तो वहीं चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर लिया। और देखिए किस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिहार में आगामी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 3 चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में पूरे होंगे। जानकारी के अनुसार नवरात्रि के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। वहीं मतदान की बात करें तो मतदान 3 नहीं बल्कि 2 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर एनडीए महागठबंधन को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेता 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ उतर रहे हैं। एनडीए नेताओं का दावा है कि एक बार फिर बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी। साथ ही एनडीए के नेता कार्यकर्ता चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर सीएम नीतीश कुमार के 20 सालों के कामों को गिना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि बिहार बदलाव चाहता है, इस बार बिहार में सरकार बदलेगी। विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को लगातार घेरे हुए है। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यह 2023 में हुए जातीय सर्वेक्षण के बाद की पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी। सर्वेक्षण में खुलासा हुआ था कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिलकर बिहार की 63% आबादी है इनकी। इनमें से यादव 14% और ईबीसी 36%, अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19%, सवर्ण 15% और मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। जातीय समीकरण के आधार पर नीतीश सरकार ने नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी और ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा भी बरकरार रखा। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन इससे नीतीश की ओबीसी नेता वाली छवि और मजबूत हुई। दिलचस्प यह है कि अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया। लंबे समय तक इस मांग से दूर रही भाजपा अब इसे स्वीकार कर विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा खींचने में सफल रही।
विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस कदम से ओबीसी वोटरों को साधने के साथ साथ हिंदू एकजुटता की राजनीति को मजबूत करना चाहती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेगा और इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा संभव है। 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 20 नवंबर तक चुनाव के परिणाम की घोषणा भी संभव है। वहीं बैठक में मतदाताओं को जागरूक कर मतदान केंद्र तक लाने के अभियान पर भी चर्चा हुई। देखिए, कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन वो जो है आ जाएगा। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक की गई उस बैठक में साफ कहा गया है कि 2 चरणों में बिहार में मतदान होंगे और 20 नवंबर को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए किस तरीके से बिहार का सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ जहां सियासी दल लगातार चुनावी वायदे, चुनावी रैली और लगातार नई नई घोषणाएं किए जा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी चुनाव को लेकर देखिए किस तरीके से चुनावी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।